गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम करने वाले सातवाहन वंश के एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे पहले मैंने कण्व वंश के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए हैं जो जो इम्पोर्टेंट थे, उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं सातवाहन वंश के एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सिमुक, सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र या यज्ञश्री सातकर्णी। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था शिमुक। क्वेश्चन नंबर 2, सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, प्रतिष्ठान, वैशाली या विदिशा। तो हर शासकों ने अपनी अपनी राजधानी कहीं ना कहीं, हर वंश ने अपनी अपनी राजधानी कहीं ना कहीं स्थानांतरित की है। तो सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी जो बनाई थी उसे बनाई थी प्रतिष्ठान को। क्वेश्चन नंबर 3, सातकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए? 1, 2, 3 या 4। तो सातकर्णी ने उस समय 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार इनमें से कौन थे? ऑप्शन है हाल, गुणाढ्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन शासकों के समय हाल और गुणाढ्य दोनों इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल एवं गुणाढ्य ने किस पुस्तक की रचना की? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, वृहत कथा, इंडिका या बुद्धचरित। तो इससे पहले मौर्य वंश में हमने पढ़ा था जिसमें मुद्रा राक्षस के बारे, मौर्य वंश के बारे में ही दी हुई है। उससे तो उसके रचयिता कौन थे? तो विशाखदत्त। वृहत कथा के रचनाकार हाल एवं गुणाढ्य दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें बोलेंगे इंडिका आप लोग पढ़ चुके हैं। इंडिका मेगास्थनीज की रचना थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मणों का भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन है मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश या कुषाण वंश। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है सातवाहन वंश ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 7, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत, पाली या प्राकृत। तो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा जो थी प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें बोला पाली किसकी भाषा होती? तो पाली बुद्ध के समय बुद्ध की भाषा थी। मतलब बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, सातवाहनों की लिपि का नाम बताएं। ऑप्शन है उर्दू, देवनागरी, ब्राह्मी या खरोष्ठी। तो सातवाहनों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। क्वेश्चन नंबर 9, सातवाहन शासकों के समय सिक्के बनाने के लिए शीशे कहाँ से मंगाए जाते थे? ऑप्शन अरब, रूस, रोम या ईरान। तो सातवाहन शासक जो शीशे के सिक्के बनाते थे तो उसके लिए जो शीशे आते थे ये आते थे रोम से। क्वेश्चन नंबर 10, सातवाहन शासकों ने इनमें से कौन से मुद्रा का प्रचलन नहीं किया? ऑप्शन है चांदी, तांबे, प्लेटिन, कांसा, लोहा। तो सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्लेटिन और कांसे इन सभी के सिक्के का प्रचलन किया, लेकिन लोहा का सिक्के का प्रचलन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 11, सिमुक की मृत्यु के पश्चात कौन राजगद्दी पर बैठा? ऑप्शन है कृष्ण, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो सिमुक के पश्चात राजगद्दी पर जो बैठे थे वो उनके भाई थे कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 12, सातवाहन वंश के किस शासक ने राजसूय यज्ञ कराया? ऑप्शन है कृष्ण, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश के शासकों में सातकर्णी ने राजसूय यज्ञ कराया था और अश्वमेध यज्ञ भी सातकर्णी ने ही कराया था। क्वेश्चन नंबर 13, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन है कृष्ण, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश में जो सबसे महान शासक बोला जाता है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सातवाहन वंश के किस शासक के साथ रुद्रदमन ने 2 बार युद्ध किया?
ऑप्शन है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश के जिस शासक ने रुद्रदमन से 2 बार युद्ध किया था उनका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और ये दोनों बार हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, किसने नहपान को हराया था? ऑप्शन है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो नहपान जो शक वंश के थे, जब उन्होंने सातवाहन वंश के समय हमला किया था तो उस समय यहाँ के राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, नहपान से जीता गया गौतमी पुत्र सातकर्णी के सभी प्रदेशों को किसने हथिया लिया? ऑप्शन है रुद्रदमन, पुलुमावी, पुष्यमित्र शुंग या वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो नहपान से जीते गए जितने भी प्रदेश थे गौतमी पुत्र ने जो जीते थे उन सभी को रुद्रदमन ने फिर से हथिया लिया था, लेकिन फिर पुलुमावी ने संबंध बनाकर फिर से सारे प्रदेशों को एक साथ कर लिया अपने तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, रुद्रदमन और पुलुमावी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन है नासिक शिलालेख, जूनागढ़ के शिलालेख, नानाघाट शिलालेख या इनमें से कोई नहीं। तो रुद्रदमन और पुलुमावी की जानकारी जो मिलती है वो हमें जूनागढ़ के शिलालेख से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? ऑप्शन है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर जिस राजा का नाम अंकित है वो है सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 19, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, विजय या शिवस्कंद सातकर्णी। तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो थे वो थे विजय। क्वेश्चन नंबर 20, किस सातवाहन राजा को दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, सातकर्णी या शिवस्कंद सातकर्णी। तो दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में सातकर्णी को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, सातवाहन वंश के किस शासक के लिए एका ब्राह्मण नाम प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। तो एका ब्राह्मण के नाम से गौतमी पुत्र सातकर्णी को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, आंध्रभृत्य के नाम से किस वंश को जाना जाता है? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश या कुषाण वंश। तो आंध्रभृत्य के नाम से सातवाहन वंश को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुए? ऑप्शन है मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण या विष्णु पुराण। तो वायु पुराण में 19 सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसे सौंपा? ऑप्शन है विजय, गौलमिक, हाल या गुणाढ्य। तो सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था और ये गौलमिक एक सैनिक की टुकड़ी का प्रधान होते थे। क्वेश्चन नंबर 25, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश या कुषाण वंश। अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश ने कराया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पिछले सवाल के जवाब पे अब आते हैं। कर्ण वंश का शासन कब से कब तक था? तो इसका आंसर है 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश का शासन था। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज मैंने सवाल पूछा है, सातवाहनों के समय सार्वत्रिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी? आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।